Alaikum, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome back to a new episode of Level Up Desi. आज हम एक्सक्यूजेस के बारे में बात करना चाहते हैं. एक्सक्यूजेस आर नॉट हेल्पिंग यू एंड लोग काफ़ी दफ़ा एक्सक्यूजेस ढूंढते होते हैं ताकि इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है. और आज इस बारे में हम इंशाल्लाह बात कर लेते हैं. ऐसे ही होता है कि हर इंसान के पास ना लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं. कुछ लोग वजह भी निकाल देते हैं ताकि इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. दे आर सर्चिंग बेसिकली फॉर एक्सक्यूजेस. कुछ लोग उनके पास डर होता है कि वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जिम पे जाना, वो मसल नहीं गेन कर सकते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं बेहतर है मैं स्टार्ट ही ना कर लेता हूँ. कुछ लोगों के पास ऑफ कोर्स मोटिवेशन नहीं होती है, इट्स आल्सो कॉमन. और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है. लेकिन हमें ये सोचना पड़ता है कि हमारी लाइफ टाइम जो है ना काफ़ी लिमिटेड है, या और इसको हम लंबा रखना चाहते हैं. और सिर्फ यही रास्ता है हमारी लाइफ को एक्सटेंड करना, अगर हम हेल्दी खाना खाएं और स्पोर्ट कर लें, एंड यू विल फील बेटर. और इसलिए हमें जाना समटाइम्स स्ट्रगल करना पड़ता है. कुछ लोगों के पास भी यही इनके ज़हन में आता होता है, यार अगर मैं आप ये लाइफस्टाइल जाना चेंज कर लेता हूँ तो ये बहुत मुश्किल है. या बिकॉज यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. लेकिन ये एक रूटीन बनती है. ऑफ कोर्स ये हेल्दी खाना हमने जो रोज खाना होता है, ऑफ कोर्स टाइम लगता है हफ्ते में 2 दफ़ा जिम पे जाना, लेकिन इट्स मोर हेल्दी इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑन द सोफा या बेड के ऊपर और मोबाइल के साथ खेलना होता है, गेम्स खेलने होते हैं, लोगों से गपशप करने होते हैं फजूल किस्म के, जिससे ना आपका कोई फायदा होगा ना दुनिया बेहतर हो जाएगी. सो डू व्हाट फॉर योर हेल्थ. ये मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ. और बात तो ये है कि कुछ नेगेटिव सोच है हमारे दिमाग में जो मैंने अभी आपसे पॉइंट आउट किया, और इन नेगेटिव सोचों के बारे में वो हम डिस्कवर करना चाहते हैं टू गेट आउट ऑफ द रॉन्ग माइंडसेट. आपको शुक्र करना चाहिए. यू शुड बी थैंकफुल एवरी डे. जब आप उठ जाते हैं, आपके आंख खुलते हैं, अगर आप हेल्दी हैं और आप हेल्दी उठ जाते हैं, यू शुड बी थैंकफुल. क्योंकि हर बंदा या औरत या जो भी है, वो उसके पास ये पॉसिबिलिटी शायद नहीं है. या अगर आप सुबह उठ सकते हैं, सनराइज को देख सकते हैं, आपको शुक्र करना चाहिए कि आपकी आंखें हैं दोनों, वो ठीक है. अगर आपके पास दोनों हाथ पैर है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए कि आपके पास एक प्रिविलेज है. इफ यू आर हेल्थी एंड कैन गो टू द जिम, इट्स अ प्रिविलेज. अगर आप वॉक कर सकते हैं, या गो आउट हैव अ वॉक. कुछ लोग इस दुनिया में व्हील चेयर के अंदर बैठे होते हैं, जो इनका सबसे बड़ा ख्वाहिश ये है कि मैं उठ के जाके बाहर से कुछ स्टेप्स करूं, या जो वो शायद कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं. गो आउट एंड यूज दैट एडवांटेज जो आपके पास है, और इसका केयर करें कि ये ऐसे ही इंशाल्लाह चलता ही रहेगा. और या अब बात तो ये है, हमें इस चीज का फोकस करना पड़ता है. हर रोज सुबह उठ के हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, शुक्र अल्लाह का, थैंक गॉड
कि मैं उठा हूँ, कि मैं हेल्दी हूँ और कि मैं अब बाहर जाके इस टाइम जो मुझे मिला हुआ है इस दुनिया में, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अच्छी चीज़ों के लिए। दूसरी बात ये है कि आपको स्मॉल स्टेप्स के साथ शुरू करना चाहिए। कुछ लोग स्टार्ट करते नहीं हैं क्योंकि वो कहते हैं वाह मेरे पास द बिग प्लान नहीं है, वो आपको चाहिए नहीं है। गो एंड स्टार्ट विथ सिंपल स्टेप्स। पहले अचीवेबल टारगेट्स आपको सेट करना पड़ता है, जो आप कर सकते हैं, तो उसके पीछे आपको लगे रहना चाहिए। और अगर आप जिम पे नहीं जा रहे हैं तो प्लीज सिर्फ बाहर जाके कुछ मूवमेंट कर लें, कुछ स्टेप्स पूरे करें। एवरी स्टेप इज काउंटिंग एंड एवरी स्टेप इज गुड फॉर योर हेल्थ। The next one is focus on the process. अगर आप जिम पे जाएं तो आपको फोकस करना पड़ता है हर मूवमेंट के ऊपर, और अपने ट्रेनिंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है। सिर्फ आपकी एंड वाली टारगेट पे नहीं, आपको प्रोसेस एंजॉय करना पड़ता है। और अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें तो आपको मजा भी आएगा, या फिर एक दिन इंशाल्लाह ये आएगा, कुछ हफ्ते शायद कुछ महीने के बाद फिर आप सुबह उठ जाते हैं और आपके दिमाग में ये आज मेरा जिम का दिन है, मैंने शाम पे उधर जाना है, एंड दैट्स ग्रेट, इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो आई मीन प्रोसेस ये भी है कि यू विल हैव एन इम्प्रूवमेंट। अगर आप जिम पे जाएंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन योर बॉडी। एक तो आपका वजन कम होगा, यू विल build muscle, you will looking better, and that's a good process। और इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। Have a daily self reflection। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, अगर आप एक बेटर लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, बुढ़ापे में फिट होना चाहते हैं विदाउट इंजरीज एंड डिजीजेस, सो आपको कुछ करना पड़ता है। बात तो ये है, अगर मैं कुछ ना करूं कुछ होगा भी नहीं। अगर मैं सिंगर बनना चाहता हूं, आई हैव टू ट्रेन डेली, मुझे हर रोज सिंगिंग करना पड़ेगा, फिर मैं सिंगर बन सकता हूँ। मुझे ट्रेनिंग चाहिए। अगर मुझे खाना नहीं बनाना आता तो फिर मुझे किचन में जाके खाना बनाना शुरू करना पड़ेगा। और लाइफ में हर चीज के साथ ऐसे ही होता है। बात तो ये है कि अगर मैं कोई इनपुट नहीं दूंगा तो कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। आई मीन जिम के ऊपर हम बात लेकर आते हैं, तो अगर मैं जिम पे नहीं गया हूं तो, लेकिन मेरा टारगेट जिम पे जाना है क्योंकि आई वांट टू लूज वेट, ये वो मैं सब कुछ चाहता हूं, लेकिन अगर मैं जिम पे नहीं गया मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं गया। आई नीड सेल्फ रिफ्लेक्शन। और फिर मुझे एक्सक्यूजेस नजर आएंगे। एक एक्सक्यूज ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि मैं बीमार था, जो अंडरस्टैंडेबल है, या दूसरा वजह ये हो सकता है कि क्रिकेट का मैच आया था टीवी के ऊपर और मैं 6 घंटे टीवी के सामने बैठा हुआ था और क्रिकेट का मैच देख रहा था, एंड दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। और इसको हम सिर्फ तब समझ सकते हैं अगर हम डेली अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। फाइंड द राइट कम्युनिटी। अगर हम ऐसी लोगों से मिल लेते हैं जो हमें सपोर्ट कर देते हैं, जो हमारी हेल्प कर देते हैं, दिस इज वेरी वैल्यूएबल, और इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं जिम पे जाऊंगा और अगर शायद मेरा कजन साथ आएगा या भाई आएगा या कुछ दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ मैं रेगुलर जिम पे जाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा
और ऊपर से मुझे मज़ा भी आ जाएगा। लोगों के साथ इकट्ठे एक दूसरों की मदद करना और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना इनके साथ, it will help you to become the best version. So it's a very important thing in fitness journey to get the right information from the right people and people जो आपको support कर देते हैं. तो at the end decision जो है ना आपके हाथ में है. But yeah, um, with my tips you will become the power to do the right decision. और आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप हमारी इमोशंस को फॉलो कर लेते हैं तो हम इन चीज़ों से नहीं बाहर निकल सकते हैं. और हमें ये कोशिश करना पड़ता है कि हम अपनी लाइफ में कम से कम हर रोज एक कदम आगे बढ़ लेते हैं. समटाइम्स 2 कदम, समटाइम्स 3 कदम, लेकिन एक कदम कम से कम हम अपनी लाइफ को हर रोज बेहतरी में लेकर आना चाहिए. तो yeah, that helps and allows us to become the best version of ourselves. So फाइनली इन बातों के साथ मैं इस एपिसोड को क्लोज करना चाहता हूँ. अगर आपको कंटेंट पसंद आया प्लीज मुझे लाइक दे दें, मेरी कंटेंट को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और या प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल.